फिर उसके बाद एक आख्यान सुनाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मराम नाम के, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनको संतान नहीं है। इस दुख से दुखी होकर, बहुत परेशान होकर एक तड़ाक के सरोवर के किनारे चले जाते हैं। वहां उसे एक सन्यासी मिलता है। स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे संतान चाहिए। स्वामी जी ने उसको बहुत समझाया कि धनम कस्य सुतम कस्य, ये संसार में क्यों, ये शरीर ही नाशवान है तो शरीर के संबंध शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इस शरीर को पाकर आप परमात्मा का भजन करो। हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी मुझे विवेक नहीं, मुझे बेटा चाहिए। महात्मा ने कहा कि मैंने आपके कई जन्मों को देखा है, आपके एक जन्म की तो बात जाने दो, आपको तो 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। अब या तो एक जन्म को लेकर ही दुखी था, जब 7 जन्मों की बात और सुन ली तो ये बहुत व्याकुल हो गया। स्वामी जी, जो महापुरुषों का जीवन होता है, संन्यास तो नीरस होता है, गृहस्थी का जो जीवन होता है ना, उसमें पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं, तो रस से भरा हुआ होता है। याद रखना, जिसके जीवन में जिसके प्रति राग होता है ना, उसमें उसको रस लगता है। और फिर उसके बाद बहुतायत हम सुनते हैं कि महात्मा एक फल दे देते हैं। फल मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फल को बिना भगवत कृपा के कोई पा नहीं सकता है। मानव शरीर मिलना उतनी बड़ी बात, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है कि आपको किसी महापुरुष का सानिध्य मिले, आपको मोक्ष की इच्छा का जन्म हो। 3 चीजों को आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने दुर्लभ बताया है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। एक तो मानव शरीर मिलना, एक मोक्ष की इच्छा होना, एक किसी महापुरुष का संग मिलना। फिर उसके बाद उसने जाकर वो फल धुंधली को दे दिया है, और धुंधली ने विचार करने लगी। पड़ोसी निकल के आई। याद रखना, सलाह देने वाले लोग भी कैसे होने चाहिए, वरना कई लोगों को सलाह देने वाले लोग भी ऐसे मिलते हैं कि फल को खाओगी तो उधर बढ़ेगा, फिर तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी, घर का कार्य नहीं कर पाओगी, अगर संयोग से गांव में आग लग गई तो तुम भाग नहीं पाओगी। कुछ लोगों के अच्छे विचार बहुत कम आते हैं। भगवान ही जाने कि कई लोगों के मन में क्या क्या चलता रहता है। और फिर तुम तो सुकुमारी कथम सही प्रसूतौ दारुणम दुखम, तुम तो बहुत कोमल हैं, और प्रसूत की जो वेदना होती है प्रसव की, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर उसमें तुम्हारी जो ननद आएगी वो पता नहीं, तुम तो उस समय कुछ कर नहीं पाओगी, और फिर वो क्या क्या करके जाएगी। ऐसी ऐसी बातें ना वो होता है। याद रखना, ये जो बातें ना भागवत में क्यों लिखी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये बातें भागवत में लिखी है। प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। फिर उसके लालन में पालन में बड़ा दुख होता है, तो ऐसी उसको मति दे दी। उसने कह दिया कि मेरी मति के अनुसार तो विधवा या बंध्या नारी ही सुखी चेती में मति थी, मेरे हिसाब से तो वही ठीक है। इतने में उसकी बहन आ जाती है, और बहन ने कहा कि तुम्हारे पास संतान की कमी नहीं है। हमारे पास संतान की कमी नहीं है, लेकिन धन नहीं है, और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं है। यही भगवान की बड़ी माया होती है। किसी के पास में धन बहुत होता है, लेकिन संतान नहीं होती है। किसी के पास में संतान कई होती है, लेकिन उनके पास धन नहीं होता है। किसी के पास धन भी होता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। किसी किसी के पास में संपत्ति भी होती है, संतान भी होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन उसकी मति सुमति नहीं रहती है। उसकी मति में भगवान जाने क्या क्या चलता रहता है। और अगर किसी के यहाँ संतान भी बहुत अच्छी हो, उसके जीवन में संपदा भी हो, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो, तो ये निश्चित है कि उनके पूर्वजों ने कोई ना कोई पुण्य किया होगा। मेरे भाई बहन, कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। हम जो भी, ये जो शरीर है ना, ये क्षेत्र है, ये खेत है, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, शरीर को जानने वाला।
तो जिस प्रकार हम लोग खेत में जो बोते हैं वही परिणाम में आता है, ऐसे ही हम लोग जो भी कर्म करते हैं वही हमारा प्रारब्ध बन के प्रकट होता है। इसलिए हमें किसी भी वासनाओं के प्रभाव में आकर अपने कर्तव्य को बिगाड़ना नहीं चाहिए। भगवान करे हमें अपने कर्तव्य का बोध हो जाए। फल को गाय को खिला दिया गया और फिर कुछ काल उन्होंने बड़े गोपनीयता से रहन सहन की। बहन को जब बेटा हुआ तो यह पूरे शहर में कहला दिया गया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बेटा हुआ है। और फिर उस ब्राह्मण को बेटा हुआ है तो फिर उसने बहुत जाति का सम्मान किया। 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और जब ये सब कुछ किया गया और उसके बाद में कुछ काल व्यतीत होने के बाद गाय के से भी एक बालक का जन्म हुआ। उसका सर्वांग शरीर जो था ना, वो तो मानव जैसा था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ा। लेकिन आपको पता है, आज ही मुझे स्वामी जी बता रहे थे, हमारे महात्मा जी, कि छोटे छोटे कई बच्चे होते हैं 2-2 साल के, और उनके अंदर जो अभी इंडिया टीवी वालों ने दिखाया था कितना आईक्यू होता है। उनसे कोई भी देश की राजधानी की बातें पूछो, किसी भी कुछ भी करो, तुरंत बता देते हैं। मैंने भी उसको थोड़ा सा देखा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बुद्धि से समझ में नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर आप बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की अनुभूति करने जाओगे तो केवल शून्य समझ में आएगा। अगर विचार को आगे रखकर यात्रा करोगे तो तुम ज्ञान मार्गी हो जाओगे। अगर प्रीति को आगे रख के यात्रा करोगे तुम भक्त हो जाओगे। अगर कर्म को आगे रख के यात्रा करोगे तो तुम कर्मयोगी हो जाओगे। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा योग कौन सा है। हम कर्म योगी हैं कि ज्ञान योगी हैं कि भक्ति योगी हैं, और तीनों का किस ढंग से हमें, अगर अभी लड्डू बनाना है तो उसमें घी भी होना चाहिए, आटा भी होना चाहिए, उसमें मीठा भी होना चाहिए, लेकिन मात्रा क्या होनी चाहिए, उस मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर सही से हम लोग अपने जीवन को संपादित करें तो पता चलता है कि कई जन्मों का संस्कार, इसलिए शरीर का बदल जाना परमात्मा की दृष्टि में बहुत कोई बड़ा वैसा कार्य नहीं है। तो हमको लगता है जीव बुद्धि से हम उतना ही देख पाते हैं जहां तक हमारी प्रज्ञा काम करती है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आगे भी कोई रास्ते नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत ऊंचाई से देखेगा तो यहाँ से उसको भेंट द्वारका नजर आ सकती है, और कोई दूर से और ऊंचाई से देखेगा तो जिसके पास जितनी ऊंचाई होगी ना उसकी दृष्टि उतनी ही व्यापक होगी। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमको केवल मंडप दिख रहा है, मंडप के बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन याद रखना, सूर्य के अगर हम लोग सामने खड़े हो जाएंगे ना तो निश्चित है कि हमारी जो छाया होगी वो हमारे पीछे होगी, और हम चलेंगे तो छाया हमारे पीछे पीछे चलेगी। लेकिन हम सूर्य के अगर पीठ देकर खड़े हो जाएंगे तो छाया आगे हो जाएगी, और उस छाया को पकड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे तो छाया आगे आगे भागती रहेगी, कभी भी हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस सूर्य को सन्मुख होना पड़ेगा। इसलिए आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाशहि तबहि, जन्म कोटि नाशहि तबहि, सब पर मोरी बराबर दाया,
समान रूप से बरसती है, परमात्मा ने कहा है। लेकिन किसी का हृदय श्रद्धा से भरा हुआ नहीं है, यानी अश्रद्धालु है, वो अनुभूति नहीं कर पाएगा। हम परमात्मा के विमुख हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा से हमारा विच्छेद नहीं हो सकता है, विच्छो नहीं हो सकता है। याद रखना, समुद्र को आप दर्शन करने जाइएगा, उसमें जो तरंगे उड़ती हैं, उनका नाम अलग होता है, उनका रूप अलग होता है, लेकिन पकड़ने जाओगे तो सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम अगर सूर्य की तरफ मुंह कर देंगे तो माया हमारे पीछे भागेगी, अगर हम पीठ कर देंगे तो माया हमारे आगे होगी, और हम उसको पकड़ने जाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। छाया माया एक सी, ये माया है और जो छाया है उसको क्या कहें। इसलिए मेरे भाई बहन, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, और फिर उसके बाद बचपन से कुछ संस्कार ऐसे होते हैं। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बचपन से ही पंडित बन गया है। धुंधकारी बड़ा आसुरी प्रवृत्ति वाला था, और आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण तो आप जानते हैं। एक बार ऐसा कुछ बोलने लगा, उसके बोलने से उसके वृद्ध पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। और याद रखना मेरे भाई बहन, राक्षसों की कोई जाति नहीं होती है जो अपने माँ बापों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं। मुझे तो बड़ा दुख लगता है जब हम सुनते हैं कि कभी कभी, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कहीं पढ़ रहे थे कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी माँ को इतना पीटा, उसको कई जगह फ्रैक्चर हो गए। आजकल देख नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है समाज में ना, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत उदासीनता आ गई। लोग दुनिया दिखावा बहुत करते हैं। तो पिताजी जब बहुत दुखी होने लगे, तब जाकर गौकर्ण जी महाराज ने उनको समझाया कि पिताजी, देहे मांसरुधरे व्यमतिम तजत्वाम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच अस्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस तीर है ना, ये भी धातुओं से बना हुआ है, सप्त धातु है इसके अंदर भी। देहे स्तिमांसरुधरे भ्यमतिम तजत्वम, इस देहाभिमान को त्याग दो, ममताओं को त्याग दो, मन के दोषों को त्याग दो। ये शरीर तो क्षणभंगुर है। वैराग इत्यादि को प्राप्त करके देहे स्तिमांसरुधरे, शरीर की दुर्बलता के बारे में बताया कि शरीर, और हमारे अध्यक्ष साहब भी यही लिख रहे हैं कि महाराज जी सब लोग थक कर आए हैं, चल के आए हैं, इसलिए थोड़ा आज इतना ही ठीक है। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि देहे स्तिमांसरुधरे व्यमितिम तजत्वाम। मैं आपको एक बात कहूं, मेरे अध्यक्ष साहब जो है ना, आपका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं देखता हूं उनका पूरा जो ध्यान होता है ना, वो एक ही चीज, बस तुमको ज्यादा से ज्यादा कैसे सुख मिले, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कैसे, वो तुम्हारे मन की बात। और मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज है ना ऋषि के ढंग से कथा करूं। बाकी तो आप सुनते ही हैं, मैं कथा को बहुत सूक्ष्म में निकाल भी लेता हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैं एक ऋषि प्रणाली से कथा करूं। पहले पुराने जमाने में पहले महात्मा एक श्लोक पढ़ते थे, फिर उसका अर्थ बोलते थे। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा द्वारकाधीश में आए हैं तो कथा को ज्यादा करें और दृष्टांत लौकिक कम करें। लेकिन कई लोगों को तो ये संदेह हो रहा है कि महाराज जी वृंदावन वाले हैं कि दूसरे हैं। महाराज में तो पूरा समझ में नहीं आ रहा। एक भाई तो चित्रकूट में साथ थे, तो बड़ा नाचते थे हर छोटी छोटी बातों में, जो उनको ये लग रहा होगा कि महाराज तो वही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। क्योंकि आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि थोड़ा, और देखना, अगर ये तो अच्छा हुआ जैसे आज इसकी पर्ची आई, ऐसे कल आएगी कि महाराज आप ये कौन सी कथा करो, वही कथा सुनाओ जो आप सुनाते हो। ज्यादा हमको सुधारने के चक्कर में आप अपनी कथा की शैली मत बिगाड़ो।
थोड़ा हमको नाचने दो, हमें गाने दो। हमारे एक भाई, हमारे केदावत जी, मैंने उनसे पूछा कि इतना नाचते हो, तो उन्होंने कि महाराज जी आप तो मेरा कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसा कर रहे हो। तो फिर वो स्वयं मुझे कहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ भजन संध्या होती है, तो हम लोग रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाचते ही रहते हैं। मुझे लगा है कि जब इतना नाचते हैं तो फिर उनको कितना नचाएंगे हम लोग। और मैंने देखा है हमारे यहाँ तो, हाँ, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय ये आपका वृंदावन का संकीर्तन। जय जय श्याम, वहां भी 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 और 1 साल के बाद फिर संस्था के द्वारा आयोजित ये द्वारकाधीश की कथा। मेरे भाई बहन बहुत भाग्यशाली है, और हम और आप मिलकर वहां पर पिता के चले जाने के बाद उसने भागवत धर्म का पालन किया और उनकी सदगति हुई। मां को परेशान करने लगा, अंधे कुएं में जाकर गिर गई। वो 5 वैश्याओं को घर में लेकर आया। याद रखना, सत्कर्म का परिणाम जो है ना, वो संपन्नता नहीं सुमति है, और पाप का परिणाम गरीबी नहीं कुमति है। जब कुमति आती है तो व्यक्ति का जीवन जो बिगड़ने लगता है, जहां नहीं जाने चाहिए वहां जाने लगते हैं, फिर कर्म में दोष पैदा हो जाता है, और जो काल ही कर्म ही ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। मेरे भाई बहन, वैश्याओं का, वरांगनाओं का मन बदला और उन्होंने उसको मारने का निश्चय किया। लेकिन अति पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती है। जलते हुए मुख में अंगारे डाले, उसके प्राण निकल गए, वो प्रेत बन गया। वो धन को लेकर जाति बनी। गौकर्ण ने आकर देखा कि कोई प्रेत योनि को उपलब्ध हुआ है। जैसे मानव योनि होती है, जीव जंतु होते हैं, वैसे भी कहीं ना कहीं भूत प्रेतों की योनि होती है। जिसकी वासनाएं बहुत अधूरी रह जाती है और शरीर छूट जाता है ना, वो प्रेत योनि में जाता है। दुंदकारी प्रेत बना। बहुत सारे दृश्य देखने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, भास्कर ने उनको आदेश दिया है। भागवत का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद अहो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और ये तो हमारे जीवन का भी अनुभव है मेरे भाई बहन। किसी घर में बहुत अशांति थी, बहुत झगड़े होते थे, बहुत परेशानियां होती थी, बहुत नुकसान होते थे, लेकिन जिन्होंने भागवत को अपने मस्तक पर रखा है ना, उसके पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं देख रहा था, हर व्यक्ति को एक भाव रहता है कि कम से कम हमारे मस्तक पर भी भागवत भगवान प्रतिष्ठित हो जाए। भागवत की बड़ी महिमा है। भागवत कथा कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है। और भागवत हो और भागवत भी अगर द्वारिका में हो, फिर तो कहना ही क्या। ये तो 7 मोक्षदायक पुरियों में से एक मोक्षदायक पुरी है, और वो भी द्वारकाधीश से अगर कलश यात्रा निकले, जैसे नाचने वाले लोग हो, इतने भाव से, इतने आनंद के साथ। मैं देख रहा था, आप केवल नाच ही नहीं रहे थे, आप गा भी रहे थे, नाच रहे थे। सब लोग भगवत भाव को लेकर आनंद से बढ़ते चले जा रहे थे। विमान आया है, धुंधकारी की सदगति हुई। फिर से श्रावण के महीने में गौकर्ण ने कथा को गाया, सभी का कल्याण हुआ। भगवान राम जैसे सभी को साकेत धाम ले गए, वैसे ही भागवत की कृपा से सबकी सदगति हुई। और फिर इस कथा के महात्म को गाते गाते वहां पर भगवान ने भी आश्वासन दे दिया है, जहां भी ये कथा हुआ करेगी मैं वहां आऊंगा। अपने परिकर के सहित वहां प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद जो है वो करताल बजाने लगे हैं, कोई कुछ वाद्य यंत्र बजाने लगा है, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे हैं,
अर्जुन राग अलापने लगा है, इंद्र मृदंग बजाने लगा है, शनकादिक ऋषि जय हो की उदक घोष करने लगे हैं। और फिर वहां पर एक जो वातावरण बना है, एक जो भक्ति प्रकट हुई है, भक्ति महारानी नाचने लगी है। ये भागवत की ही महिमा है। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो लागे राधा नाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो लागे राधा नाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे लेकिन राधा को बहुत याद करते हैं। आप समझ सकते हैं राधा के प्रेम को, इसलिए बहुत भाव से श्यामा जी को याद करते हुए, ताकि द्वारकाधीश को बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान हमारे प्रसन्न हो, द्वारकाधीश अगर राजाधिराज हमसे खुश हो जाए, इससे बड़ा और हमको क्या चाहिए। राधा राधा नाम इनकी बाधा दूर करत है राधा माधव श्याम। इनकी बाधा दूर करत है राधा माधव श्याम। राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन करो करो यमुना जी पानी लागे। नाम में सफल जिंदगानी। आइए आज इस भाव के साथ इस कथा को, बड़ा सुंदर भाव है। करो करो यमुना जी पानी लागे। हरि बोल। श्री राधे मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार।
अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे कि आप थक कर आए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप थके हैं। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रात रमता, हे पकड़ी राता की मैया घूमर गाले, देखो घूमर गाले, हो श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हरि बोल राधे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी। हे यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। बरसाने में धूम मचावे बरसाने की चोरी। हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की जोर। राम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन पारो यमुना दिया पानी लागे। द्वारकाधीश की बालकृष्ण लाल की। ओम नमः